नमस्कार दोस्तों। विश्व भर में लगी कतारें इन धर्मगुरुओं की। ये धर्मगुरु आए दिन आध्यात्मिक के नाम पर कुछ नया बताते हुए मिल जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को आकर्षित कर सके। मेरा उठा विरह में पीड़ सखी श्री कृष्ण गोविंद हरे मेरा उठा विरह में पीड़ सखी लेकिन कुछ धर्मगुरु ऐसे भी मिल जाएंगे जो भोपू की तरह बदलने लगते हैं। तो पाप तुमने किया, बताओ फिर 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए। का दिमाग खराब हो गया हो, पागल खाने की जरूरत। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। एक बार हमारी रावण से बात हुई, कौन कॉल। इन धर्मगुरुओं को यह तक नहीं पता होता कि पिछले प्रवचनों में क्या कहा था। वैसे तो बहुत सारे धर्मगुरु हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले अनिरुद्ध आचार्य जी की। दोस्तों देखिए अनिरुद्ध आचार्य जी के आध्यात्मिक विचार कैसे कट सकते हैं पाप कर्म। दर्शकों देखिए अनिरुद्धाचार्य जी के आध्यात्मिक विचार पाप कर्म कैसे कट सकते हैं। भी पुण्य किया करो, पुण्य करते ही उस पुण्य का फल भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया करो। जब आप भगवान के चरणों में समर्पित कर जाते हैं ना, तो फिर आप पाप और पुण्य से बच जाते हैं, फिर आप मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। यदि आप पाप पुण्य अपने ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, उन पाप पुण्य को फिर भोगने संसार में आना पड़ेगा। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर बना रहेगा। इसीलिए जो भी करो तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। हे नाथ, मैंने आज जो भी पुण्य किया सारा पुण्य मैं आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। इसलिए तो हम कहा करते हैं कि आप सब कुछ अर्थात अपने आप को भी भगवान के हवाले कर दो। दोस्तों अनिरुद्ध आचार्य जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखे हैं और बताया है, यदि आप भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित हो जाए अथवा अपने आप को समर्पण कर दे तो पाप कर्म नहीं भोगने पड़ेंगे, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में आ जाता है वह पाप मुक्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब जो आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं उसमें आप अनिरुद्ध आचार्य जी के ज्ञान और विवेक दोनों को गहराई से माप पाएंगे। राम जी को भी अपने कर्मों के कारण राम बन के आना पड़ा, सीता के पीछे घूमना पड़ा। सीता माँ को भी वनवास हुआ, इसलिए कि उनको भी श्राप था। तो देखा आपने, पहली वीडियो में तो बोल रहे थे यदि भगवान श्री कृष्ण जी को अपने आप को समर्पण कर देंगे तो पाप नहीं लगेंगे, और अब इस वीडियो में बोल रहे हैं कि भगवान राम जो कि भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार थे उनको भी अपने किए का कर्म फल भोगना पड़ा। राम जी को भी अपने कर्मों के कारण राम बन के आना पड़ा, सीता के पीछे घूमना पड़ा। सीता माँ को भी वनवास हुआ, इसलिए कि उनको भी श्राप था। सीता माता को भी अपने किए का कर्म भोगना पड़ा, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण जी को भी कर्म का फल भोगना पड़ा। थोड़ा विचार कीजिए दोस्तों, जिन भगवानों की भक्ति ये कथावाचक कर और करवा रहे हैं उन भगवानों को ही अपना प्रारब्ध भोगना पड़ा, तो जीव के प्रारब्ध कर्म कैसे समाप्त हो सकते हैं। दर्शकों सवाल बेहद गंभीर है। जिन भगवानों को खुद अपने किए का कर्म भोगना पड़ा वो आम साधक के पाप कर्मों का नाश कैसे कर सकते हैं। अनिरुद्धाचार्य जैसे कथावाचक आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या पाप कर्म नाश नहीं हो सकते। यदि पाप कर्म नाश नहीं हो सकते तो फिर भक्ति करने का क्या लाभ है। अगर पाप कर्म नाश हो सकते हैं तो किस भगवान की शरण में जाने से होंगे। इन तमाम धर्मगुरुओं की भीड़ में क्या कोई भी धर्मगुरु, कोई भी संत ऐसा नहीं जो इन सवालों के जवाब दे सके। हैरानी की बात है कि इन सभी सवालों के जवाब एक ऐसे महान संत ने दिए जिनको इन तमाम नकली धर्मगुरुओं ने बदनाम करने की लाख कोशिशें की, लेकिन उन सब आरोपों के जवाब आज उनके अचूक ज्ञान, सटीक प्रमाणों के जरिए दिए जाएंगे। आइए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, जिन देवताओं के चरणों में पाप और पुण्य समर्पित करने की बात अनिरुद्धाचार्य जी ने की है, क्या वो पूर्ण परमात्मा है भी या नहीं। क्या उन भगवानों की जन्म मृत्यु होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश की उन्हीं की जीवनी में क्या सतीथि है देखिएगा। श्री मद देवी भागवत यानी देवी पुराण
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है 123 पृष्ठ पे। तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की, देवी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इसे यह भी सिद्ध हो गया, तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर केवल नियमित कार्य में तत्पर रहते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज ने देवी भागवत से प्रमाणित किया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश अविनाशी परमात्मा नहीं है, उनकी जन्म और मृत्यु होती है। जबकि अनिरुद्धाचार्य जी इन देवताओं के चरणों में समर्पण करने से पाप कर्म नष्ट होने की बात कर रहे थे। ये प्रमाण देखने के बाद अनिरुद्धाचार्य जी गलत सिद्ध हुए।